हेडलाइंस आप जान चुके, रुख करेंगे सिंध असेंबली का, जहां पर इस पर ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई तो 28 मई तक मैं अगर अपोजिशन लीडर हूं या 28 मिनट तक अपोजिशन लीडर हूं, मैं एमकेएम का अपोजिशन लीडर हूं और एमकेएम के प्लेटफॉर्म से अपने मैंडेट, अपनी कौम और अपने साथियों के लिए खड़ा हूं। मैं एक बात नहीं, एक मिनट मैं अगर बात खत्म करें मैं एक बात करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 कानून है, अगर एक शख्स पार्टी छोड़ता है दूसरी पार्टी में जाता है, वो दो पार्टी का मेंबर नहीं रह सकता। ये बात मैंने लिख के स्पीकर साहब को दी, ये हमारी पार्टी लीडर ने इलेक्शन कमीशन को दी। ये हमारी सीट पर बैठकर किस तरह उस पार्टी में जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका एक भी मेंबर यहाँ नहीं है, वो वहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने उनसे भी पूछा। मुझसे जब्त नहीं होता है कि आप दूसरी पार्टी में चले गए, हमें खुशी है, जाएं, आप अपने घर बैठे, आप जो मर्जी आए करें। ये हाउस में आप किस हैसियत से आ रहे हैं? यू हैव सीज्ड टू बी ए मेंबर ऑफ एमकेएम, हाउ यू आर सिटिंग ऑन द सीट ऑफ एमकेएम। ये बातें सुबह एक मैंने बात क्लैरिफाई करूं, किसी ने पूछा कि 2018 की इलेक्शन आप लड़ेंगे, मैंने कहा मेरा इरादा कोई नहीं है। उन्होंने कह दिया कि सरदार साहब ने सियासत छोड़ दी है, मैंने तो नहीं कहा भाई, मैंने नहीं कहा, तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। कौन से नुक्ते को? मैं अभी खड़ा हुआ था, जैसे ही रेजोल्यूशन खत्म हुआ, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वो उन्होंने इजलास बर्खास्त कर दिया, मैं उठाऊंगा बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्या वाकई कोई ऐसा रास्ता है कि आपको अपोजिशन लीडर से हटाया जा सके, और आपको अपोजिशन लीडर से हटा कौन रहा है? ये तो भाई देखिए, मसला ये है, और हटाने का तरीका, अगर 1-1.5 महीने पहले ये एडवेंचर किया जा रहा है, ये तो बड़े मजे का एडवेंचर है। हटता हूं तो भी मुझे ही फायदा है, मेरी जमात को फायदा है, क्योंकि आखिरकार पता तो चले कि जो एमपीए साइन करेगा वो अपने आगे पार्टी का नाम क्या लिखेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पूरे मूव का सारा बोझ इलेक्शन कमीशन में जाना है। और इस बात की हमें, जो अरकान एमकेएम के और मेरी पार्टी को, कमेटी और फारूक सत्तार भाई समेत, इस बात की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। सर साहब, अगर वो एमकेएम ही लिखते हैं और वोट भी दे देते हैं अपने, क्या कहेंगे सर? इसी हवाले से महमूद और आपने इस वक्त देखा सिंध असेंबली के बाहर के मनाजिर हैं कि जहां पर इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 महीने पहले एडवेंचर का फ़ायदा हमें ही होगा, कराची के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मेरी पिटीशन, मेरी पार्टी की पिटीशन 6 माह से पेंडिंग है, 6 माह से नोटिस हुए में, अखबार में मुश्तहिर किया जा चुका है, शो कॉज दिए जा चुके हैं, और आज तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। तो ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से बनता है। अगर ये वोटर जो मुनहरफ हुए हैं वो वोट कास्ट करते हैं, अपना फंक्शनल लीग से किसी से पोजीशन लगाते हैं और लिखते भी एमकेएम में, तो क्या फिर आपकी पोजीशन क्या रहेगी? मैंने आपसे यही कहा, ये तो स्पीकर साहब के ऊपर और इलेक्शन कमीशन पर है कि असेंबली में जो लोग जिन्होंने पार्टी तब्दील करने की बात की है, इस्तीफा देने की बात की है कि हमने इस्तीफा दे दिया है, तो ये तो अब स्पीकर साहब को उनकी तकारीर, उनकी क्लिपिंग निकाल के चेक करना है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है तो अब तक पहुंचा क्यों नहीं, और इस्तीफा नहीं देना तो फिर वो अंदर सिर्फ एमकेएम के एमपी है और किसी जमात के एमपी नहीं है। ये तो स्पीकर साहब का मुनारिफ। अच्छा, उन्होंने जो अखबार की सारी क्लिपिंग्स स्पीकर साहब को दिए, उनके बयान दिए कि हमने ये पार्टी छोड़ दी, यहाँ गए हैं, वो सब रिकॉर्ड है। वो ये बता दें, एक हफ्ते के अंदर इतना है कि मजीद 6-7 अरकान ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, जो भी ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो किसी भी जमात में जा रहा हो, हमारे 1-2 अरकान पीपल्स पार्टी में भी गए, पीएसपी में भी गए, बिल्कुल जाएं। मेरी दुआ है कि वो अगली दफा एमपीए का टिकट लें।
मेरी दुआ है कि उन्हें पीपल्स पार्टी भी एमपी का टिकट दे, दोबारा रिजर्व सीट पर या जनरल सीट पर उनको दोबारा एमपीए बनाए। मुझे तो ये देखना है कि वो दोबारा एमपीए कौन सी टिकट पर आते हैं और कौन से वोट लेकर आते हैं। तो मेरी दुआ है जरूर जाएं और एमपीए भी बने। ये बता दें आपकी जो इस्तदा है, फरियाद जो है स्पीकर असेंबली नहीं सुन रहे, जो अथॉरिटीज़ है ना इलेक्शन कमीशन सुन रहा, तो फरियाद ये किसको कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा मुकदमा तो देखें, मेरा मुकदमा, मुझे हमेशा फ़ख्र रहा है इस बात पर, और बहैसियत एमकेएम के कारकुन मेरा मुकदमा हमेशा मीडिया के जरिए उन तमाम फैसला साज इदारों तक पहुँचा है। और मुझे आज ख्वाजा हिज़ार इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम सब पार्टी के कारकुन हैं और पार्टी की बात करेंगे। अपने मुल्क के मफाद पर किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, चाहे पीपल्स पार्टी जितनी भी ताकतवर हो जाए। मैं आज भी अपने स्टैंड पर डटा हुआ हूँ। आईनी कानूनी तौर पर उनकी हर करारदाद, उनके हर बिलों की जहाँ जहाँ से उनके मफादात के खिलाफ होती है, मैं मुखालफत करता हूँ, करता रहूँगा, चाहे 28 मई हो या 28 मिनट हो, मैं इसी तरह करता रहूँ। ख्वाजा साहब ये बताएं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो फारूक सत्तार और उन लोगों को जो कि बकौल उनके के उनसे चले गए हैं, उनको 7 दिन का जो है वक्त दिया है कि 7 दिन में वापस आ जाए। उन्हीं ओहदों पर उन्हें बहाल किया जाएगा जिन ओहदों पर पहले थे, सवाए एक के उन्होंने कहा। और अगर 7 दिनों में वो नहीं आए तो फिर उन्हें कारकुन की हैसियत में समझा जाएगा। अगर वो बाद में आए तो क्या समझ रहे हैं, ये सही है डेडलाइन? देखिए, बड़ी बुनियादी बात है। ख्वाजा हिज़ार मीडिया के नुमाइंदों से इस वक्त बात कर रहे हैं। उन्होंने बात करते हुए आज पार्टी के हवाले से भी अपनी बात की। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो ठप्पे हैं वो पतंग को ही लगेंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले एडवेंचर का फ़ायदा हमें ही होगा, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, कुछ भी हो जाए ठप्पे पतंग को ही लगेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर का ओहदा अवाम की अमानत है।